So I will be your host for the today's episode of the Lazy Talk Show. Right, right. So Very excited. we just hosted the show in the evening because we all know that it's the laziest time Right. of the Uh, day, and we are here to entertain you guys. right. So yeah. So as we all know, you are an amazing writer, Sneha. Thank you. Thank you so much. Means a lot. Thank you. Okay. So Sneha, just start with your intro. Just tell me something about you with a short intro. See, I am basically from Vadodara, Gujarat. I am a Gujarati, typical Gujarati, you know. And Yeah. Okay. actually, I have a very varied background. My dad is from Nagpur, mama is from Madhya Pradesh. So it's like I have a very varied like linguistic background. So I am very good at languages, and I've been always good with languages. So I'm into writing because of that particular reason, and I have a good command over languages. That's it. Great, And great, great. professionally, I'm So, a tutor. Sneha, basically, Actually, oh, I'm a tutor. I'm a yeah, private that's what tutor I'm in gonna yeah, ask you. yeah, Okay. So आप ऐसे teaching and all करते huh, हैं and still writing भी करती हैं साथ में. right. That's Thank amazing, you. Sneha. You're doing a really great job, first of Right. all. So, Sneha, I would like to ask you one thing. Like, Hmm. आपने start कब से किया? Like, लिखना जो होता है, आपने कब आपके mind में आया कि यार चलो लिखते हैं ऐसा कुछ? नहीं, पता है स्कूल टाइम पे जो मूवीज के डायलॉग्स वगैरह होते हैं वो फैसिनेट करते हैं यार ये तो कितना अच्छा लिखा हुआ है ना एंड कुछ कुछ चीजें याद रह जाती है तो मैं मुझे आदत थी कि मैं एक नोटबुक में डायलॉग्स लिख लेती थी जो शायरी वायरी मूवीज में रहती थी मैं कॉपी कर लेती थी एंड देन आई रियलाइज कि ये मुझे भी आ सकता है यार मुझसे भी हो सकता है so it was I think 2019 May 2019 when I wrote my first poem and it was out of nowhere and मुझे लगा था यार हिंदी पोएट्री बहुत सिली लगेगा ना लोग सुनेंगे नहीं सुनेंगे कितना सिली लगता है तो मेरे दो तीन फ्रेंड्स हैं मैंने उनको हाँ. ऐसे ही फॉरवर्ड कर दिया कि मैंने आज लिखा है पढ़ो हंसना मत बस पढ़ के छोड़ देना and the type of response I got from there was like overwhelming they appreciated it so much so I decided कि नहीं यार कुछ तो कर सकती हूँ मैं लिख सकती हूँ इतना तो Of course, यार. And सबको पता है कि अभी आप कितना अच्छा लिखते हो. थैंक यू So, I just want that कि जो आपने पहली बार वो जो लिखा था ना, आप एक बार हम सबको सुना दो, श्योर श्योर if you don't Yeah, mind. sure, definitely. It was very random thoughts, you know. कभी कभी हम बैठते हैं ना अकेले तो ऐसा लगता है कि यार अकेले हैं लेकिन बट देर इज समवन फ्रॉम अस फ्रॉम विद इन अस कि जो हमसे बात कर रहा है एंड दैट वाज द थॉट बिहाइंड दैट फर्स्ट पोएम आई जस्ट रिसाइट दैट वन फ्रॉम दिस आई हैव दिस Okay, printed one I'll just recite it sure, sure. I'm just waiting. इट गोज लाइक कभी कभी इन गहरे सन्नाटों में एक आवाज सुनाई पड़ती है रातों के इन गहरे अंधेरों में एक रोशनी सी दिखाई पड़ती है जब इन आंखों में समंदर बहता है वो चुपचाप मेरे पास आकर रहता है मत कर खुद पर इतना रहम मुझसे ये कहता है जब पूछा उससे उसका पता कहा उसने कि वो मेरे अंदर ही कहीं रहता है मेरा ही अक्स है वो मेरी ही परछाई है ये आवाज मुझे मेरी पहचान समझाने आई है कुछ कहती है मुझसे कुछ सुनती है मेरी बातें पूछा करती है मुझसे कैसे कटती है मेरी रातें जब भी तन्हाई घेरने लगती है मुझे वो आकर सहारा बन जाती है और जब भी खुश होती हूँ खुद से वो दूर खड़ी खुद पर ही इतराती है वो आवाज मैं ही हूँ जो खुद से घबराती हूँ मैं ही हूँ जो खुद को समझाती हूँ चलना रुकना गिरना और गिरकर उठना मैं खुद को सिखाती हूँ और जब सीख जाऊं तो बस खुद पर ही उतराती हूँ That's it. Wow, really amazing, Sneha. Thank Like first time आपने ये लिखा है. Seriously. thank you. You must be kidding. Seriously, And first time था this was आपका. my first one. एंड लेटर इट गॉट ऐसा होता है कि कभी मम्मा के लिए सोचा कि मम्मा ये इतना करती है मेरे लिए मैं कुछ लिखूं उनके लिए तो मम्मा के लिए कुछ लिख लिया पापा के लिए ऐसे बहुत कुछ अपने एक्सपीरियंसेस ऐसा कुछ रैंडम नहीं लिखा था तो वो काफी अच्छा हुआ था वो उस टाइम पे दिस वाज इन Wow. 2019 So like, okay, amazing. थैंक यू पोइट्री बहुत अच्छी थी आपकी, लिटरली.
दैट वाज ग्रेट। एंड जैसे कि आप पोइट्री लिखने लगे होंगे तो आपने स्टार्टिंग में सर्च करना स्टार्ट किया होगा कि अलग अलग पोइट शायर जो होते हैं, मैं जो आई मतलब थिंक आपका कोई फेवरेट शायर हो अगर। मुझे हम्म। हिंदी और उर्दू के शायर बहुत पसंद फेवरेट। है, जो छोटे-छोटे शेर लिखते हैं, जैसे राहत इंदौरी साहब है, पीयूष हाँ मिश्रा जी। है। अभी लेटेस्ट में मुझे जाकिर खान, जो जब से वो आए हैं एज़ अ कॉमेडियन आए हैं, लेकिन जाकिर खान का लिखा हुआ हाँ हाँ हाँ। इतना इतना रिलेटेबल है ना, मैं बहुत अच्छा लगता है मुझे वो। इंग्लिश में कम फॉलो करती हूँ, सेम पोएट्री, सेम। इंग्लिश पोएट्री कम फॉलो करती हूँ, बिकॉज़ इंग्लिश में मैं खुद अपना ही कुछ ना कुछ लिखते रहती हूँ। बट या ओके। ओके, सो बेसिकली आप कुछ ऐसे पोएट हैं जो आपको फेवरेट हैं, आप उनके कुछ सुनाना चाहोगे हमको, अ, कोई फेवरेट पोएट की एक बार या फिर एक शायर की कोई अभी शायरी। मुझे एक ही शेर याद आ रहा है, वो राहत इंदौरी साहब ने लिखा था। वो उन्होंने लिखा था कि जी जी। बहुत गुरूर है ना दरिया को अपने होने पर, बहुत गुरूर है दरिया को अपने होने पर, एक बार मेरी प्यास से टकराए तो चूर वाह चूर हो वाह। जाएगा। दिस वाज ओ वाओ। ये याद आ रहा है मुझे वाह, अभी इस क्या बात वक्त। है लिटरली। हेलो। हाँ हाँ, मैं ऑडिबल हूँ या आई स्नेहा? कैन हियर यू गाइस। ओके 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 ओके। जस्ट अ मिनट। ओके। हम्म। सम नेटवर्क इश्यूज मे बी, आई गेस। ओके स्नेहा, सो जस्ट टेल मी समथिंग जो आपको इंस्पायर करता हो डेली में, कुछ ऐसी चीज जो आप डेली इंस्पायर आपको करती हैं। डेली इंस्पिरेशन इज बेसिकली अप्रिसिएशन फ्रॉम माई सेल्फ। लाइक मैं कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि मैं कुछ करती हूँ एंड देन आई रियलाइज यार ये मैंने कर दिया, मुझे ये रियलाइज होता है। It is maybe you call ओके। it self obsession or anything like that, but it is like मुझे कभी कभी अपना लिखा हुआ भी मैं पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है यार ये मैंने लिख दिया, इतना इतना डीप मैंने लिख दिया। तो वो एक के बाद एक मुझे रियलाइज हो रहा है कि नो आई एम डूइंग समथिंग गुड दैट satisfies me and that's my inspiration simply कि कुछ ना कुछ करते रहना है। स्नेहा, या कि कीप ऑन वर्किंग। इट्स नॉट लाइक कि बस घर पे बैठे हो आप, हम्म। लॉकडाउन है तो बस बैठे हो। या हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, राइट। तो जैसे अभी बोला कि आपको इंस्पायर करती हैं सारी चीजें, आप खुद करते हो। हम्म। तो आपने जब स्टार्टिंग में राइटिंग स्टार्ट करी थी एंड अभी, मतलब उससे पहले जब आप राइटिंग नहीं करते थे, आप हम्म। बेसिकली अपना जो डेली शेड्यूल है फॉलो करते थे, तो उसमें क्या डिफरेंस आया अभी राइटिंग एंड स्टार्ट करने के बाद एंड उससे पहले जो था। बेसिक डिफरेंस ना, अपने आप को आप हल्का महसूस करते हो। जैसे आपके दिमाग में ना बहुत सारी चीजें चल रही होती है कि यार दोस्त से झगड़ा हो हम्म। गया या रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है या मम्मी पापा ने डांट दिया, तो वो बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में हाँ हाँ चलती हाँ। रहती है और हम किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं। हम्म। लेकिन जब आप उसको लिख लेते हो ना, तो हाँ। वो आराम से आप खुद को हल्का महसूस करते हो। वो एक चेंज, मेजर चेंज है मुझमें कि मैं फ्री रहती हूँ, मैं फ्री महसूस करती हूँ अपने आप को कि यार लिख लिया ना, हो गया ना, खत्म है ऐसा। तो वो अच्छा फील होता है। ग्रेट ग्रेट। तो राइटिंग, मुझे यूं लगता मतलब है कि राइटिंग इज नॉट ओनली अबाउट ट्राइंग टू टेल पीपल समथिंग। इट्स लाइक आप हम्म। अपने लिए करते हो, आप अपने लिए करते हो कि आप खुद हल्का महसूस करो। मैंने शुरू ऑफ इसीलिए कोर्स किया इट्स अ था। काइंड ऑफ हीलिंग। हाँ, आपको हील करता है हाँ अंदर से जब हाँ, आप लिखते हो डेफिनेटली। ना कोई चीज। मे बी जैसे मैं हूँ, कभी ऐसे मन करता है, आई वॉज नॉट फीलिंग वेल और हम्म। होता है ना मन खराब और नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो रही है, मैं स्टार्ट राइटिंग थिंग्स आउट एंड हाँ वो जो माइंड में जब लिखने के बाद मैं कुछ और होती हूँ। ऐसा लगता है कि बस जो हाँ नेगेटिविटी थी वो पीछे हाँ छूट गई हाँ उसी हाँ राइटिंग के हाँ साथ। ऐसा फील होता है। सो आई डोंट माइंड, मतलब ऐसा होता है ना, कुछ लोग सोचते हैं कि यार हमें लिखना नहीं आता, हम्म। बट अकॉर्डिंग टू मी कि आपको ऐसा फील हो, जस्ट कीप ऑन राइटिंग थिंग्स। इट्स नॉट अबाउट कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता, आप लिखते रहो, ऑटोमेटिकली आपको वो फीलिंग जो होगी ना वो हील हो गया एब्सोल्युटली आप, हाँ। तो वो कुछ और ही आप या अलग हो गया आप उससे। सो डेफिनेटली। ये चीज हो गई इसमें। हाँ, तो अब आप मतलब बताइए अपने बारे में कि आप जब जैसे कि अभी आपने पोइट्रीज काफी सारी कोई लिखी होंगी, इंग्लिश में, हिंदी में,
सो कुछ ऐसी पोइट्री आप सुनाना चाहो पोएट्रीज मैं अपनी। ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे मेरी दो तीन हो जाती हैं रैंडमली। अभी तक के हो गई होंगी हम्म। 150 प्लस आराम से हो गई होंगी इन 2 years. 2 years आई एम राइटिंग सिंस 2019. या so it has been like 2 years I've been writing. And पोएम्स तो क्या है, मैं रैंडमली लिख लेती हूँ। मुझे तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं जैसे ड्राइव कर रही हूँ, मुझे कुछ दिमाग में आया, मैं रोक लेती हूँ साइड में, मैं टाइप करके रख देती हूँ कि ऐसा होता है। वाओ। तो इट इज लाइक मैं कभी लिखने नहीं बैठती हूँ, स्पेसिफिकली लिखने नहीं बैठती हूँ कि यार अभी लिखना है चलो लिखते हैं, वैसे लिखने नहीं बैठती हूँ। कभी कभी कुछ भी दिमाग में आता है मैं लिख लेती हूँ। अभी मैंने ये तो बहुत अच्छी बात है। रिसेंटली एक लिखी थी मैंने, आई थिंक मेरे फोन में है, मैं वो अभी हाँ श्योर, रिसाइट शायद ही करती हूँ। मैं एक और है मेरे पास। कोई बात नहीं, हाँ प्लीज बताओ, वी आर वेरी एक्साइटेड, जस्ट टेल। जैसे अभी हम राइटिंग की बात कर रहे हैं ना, कि राइटिंग क्या है, तो हाँ मैंने हाँ। ये एक दिस इज फ्रॉम माय बुक, दिस इज फ्रॉम एहसास, माय ओन पब्लिश्ड बुक। या इट्स अ कलेक्शन ऑफ 51 पोएम्स। मैंने ये ओ वाओ, 2019, तो आपने बुक, हाँ ओके, ये मैंने 2019 सो में यू हैव रिलीज की थी। पब्लिश्ड, हाँ, तो उसमें से एक है, मैं दैट्स आपको बस ग्रेट। पढ़ के सुना देती हूँ। श्योर श्योर श्योर। ये कुछ अल्फाज हैं शायद जो एक लय में बहते हैं, या मेरे जज्बात हैं शायद जो बहुत कुछ कहते हैं, जो गहरे सन्नाटों में भी दब कर रह जाती है वो बात, ये मेरी कलम कह जाती है, जो कभी सुनाई नहीं देती किसी को वो आवाज इन पन्नों पर बह जाती है, जो खामोश सा था बरसों से उस दिल ने आज बोलना शुरू किया है, मेरे दिल ने हर छुपे राज को अब खोलना शुरू किया है। न जाने क्या क्या सोचता है ये मन, न जाने क्या क्या ख्याल आते हैं, बहुत से जज्बात दिल में ही सिमट कर रह जाते हैं, हर वो सोच, हर वो ख्याल, हर वो जज्बात अब इन पन्नों पर उतारना है, अब दिल में कुछ नहीं रखना, सब लिख कर बस भूल जाना है। वाओ वाओ स्नेहा, रियली ग्रेट जॉब, थैंक यू, थैंक यू, बहुत ही प्यारा लिखा है। थैंक यू। और ये इंस्पिरेशन है हम सब के लिए, जो राइटर्स हैं, जो अभी स्टार्ट किया है राइट, जिन्होंने हाँ राइटिंग, हाँ हाँ, तो उन सब की इंस्पिरेशन, रियली बहुत अच्छा लिखा है थैंक आपने। यू, थैंक बस यू। ऐसे ही आप लिखते रहो। एंड आप हम अपना एक्सपीरियंस बताओ, जब आप हमसे जुड़े तो द राइटर्स कॉस्मोस से जब आप आई स्टार्टिंग में कनेक्ट हुए। ऑनेस्टली आई एम हियर बिकॉज ऑफ द राइटर्स कॉस्मोस, बिकॉज मैं 2 साल से लिख रही हूँ। इट इज नॉट दैट आई एम न्यू इन टू राइटिंग, मैं 2 साल से लिख रही हूँ, लेकिन मुझे कभी भी वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला जहाँ पे मैं ये सब डिस्प्ले कर सकूं। मुझे ये था कि यार ये तो अपने लिए लिखते हैं ना, हमें किसको दिखाना है, मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं इसको कैसे डिस्प्ले करूं। बट देन आई गॉट इन टच विद द राइटर्स हम्म। कॉस्मोस एंड आई रियलाइज कि there is a huge platform for writing out there. I never knew कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, इतना सिस्टमैटिक तरीके से राइटर्स को इतना एनकरेजमेंट मिल रहा है। एंड ऑनेस्टली मैंने राइटर्स कॉस्मोस के साथ जितना काम किया है, या मैं जितना अभी भी कर रही हूँ, एंड आई डेफिनेटली होप टू गो अ लॉन्ग लॉन्ग वे विद यू गाइस, एंड वो कंटिन्यू रहेगा, तो आई सी माई सेल्फ नाइस, समवेयर एट अ टॉप लेवल, यू नो, just because of the ऑफ writers cosmos. कोर्स। It's about not about us only. You are a great writer, Sneha. Thank you, thank एंड you. बीइंग विथ यू, मतलब हमें कभी ऐसा फील ही नहीं होता कि अगर हमें आप हमारे साथ शायद एज एन इंटर्न भी हमारे साथ आप वर्क कर हाँ रही हैं। हाँ हाँ सो इट्स लाइक कि कुछ इशू होता है रिलेटेड टू राइटिंग्स, हमें कॉम्पिटिशन्स करवाते हाँ, हैं, जैसे कि आप सबको पता होगा। तो विनर अनाउंस करना, कॉम्पिटिशन्स हो, कोई भी राइटर आए, उसे दिखाना हो आपको, आप हमेशा अवेलेबल रहती हो, आप कभी भी ये नहीं मना करती, नहीं नहीं अभी टाइम नहीं है। सो ये दिखाता है आप कितनी कंसिस्टेंट हो अपने वर्क को लेके। थैंक यू। सो दैट्स अमेजिंग, एंड इसीलिए आप हमारे साथ अभी तक जुड़े नहीं, हुए ये हैं। बहुत इंटरेस्ट लोग की आते हैं बात एज है, एन मुझे इंटर्न बहुत वर्क। इंटरेस्ट की बात है कि मुझे अच्छा लगता है ये करना। एंड आपकी तरफ से जो रिस्पॉन्स है, जो रिस्पेक्ट मिलता है ना आपके राइटर्स को, वो कहीं और मिलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप लोग बहुत फ्रेंडली तरीके से राइटर्स के साथ ट्रीटमेंट देते हो, बहुत अच्छे से करते हो आप। एंड फॉर योर कम्युनिटी थैंक यू। राइटर्स आर द प्रायोरिटी, मुझे ये फील हुआ अब तक।
ऑलवेज ऑलवेज हमारा जो पहला, मैं बताती हूँ आपको, जब हमने स्टार्ट किया था तो बेसिक मोटो ही यही था कि हमें राइटर्स जो हैं हमारे जैसे, हम भी कहीं ना कहीं एक राइटर थे जो एक कॉपीज के पीछे लिखा करते थे। हम्म। और जब हमने ये जब स्टार्ट किया, जब एंथोलॉजी लॉन्च करने लगे, बुक्स लॉन्च करने लगे, तो एक माइंड में आया कि यार हमारे जैसे कितने लोग हाँ होंगे। हाँ हाँ। तो फिर खुशबू, मृगांक, हम सबने मिलके सोचा कि क्यों ना यार ऐसा किया जाए जो सबको एक प्लेटफॉर्म मिल राइट। पाए। क्योंकि मुझे खुद रियलाइज हो रहा है कि जब मैं देखती हूँ कि हमारे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में डेली कुछ ना कुछ आता रहता है, सब हाँ कोई पोस्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि एक भी दिन ऐसा नहीं होता कि कुछ हाँ नहीं हाँ आया हो हाँ हाँ। राइटअप में। एंड सबके राइटर इतने अमेजिंग यस होते हैं यस कि यस, इट्स एवरी लाइक कि इन्होंने राइटर इज कहीं से लाइक, सीखा है। सब राइटर्स का एक अलग अलग अपना जॉनर है, जो अपने अपने जॉनर में दे आर द बेस्ट। ऐसा है सबका अपने ग्रुप ऑफ में कोर्स। राइटिंग का। एंड व्हाट आई लव अबाउट द राइटर्स बहुत कॉस्मोस अच्छे। इज दे फीचर एवरी राइटर। सब बायसनेस नहीं है, दे फीचर एवरी राइटर के। नो। जो भी राइटअप आता है उसको रेक्टिफाई करके वो आप लोग फीचर करते हो सबको, और क्रेडिट इक्वली ऑफ मिलते कोर्स। हैं। हमारा नहीं, हम ये नहीं देखते कि किसका हाँ नाम लिखा है हाँ नीचे, हम देखते हैं राइटअप लिखा है। हाँ हाँ एंड मुझे लगता है कि इसी वजह से शायद हमारे साथ अभी तक लोग जुड़े हुए हैं। हाँ हाँ। एंड दे आर स्टिल यस कीप यस, देयर डेफिनेटली राइटअप्स इन आवर ग्रुप। डेफिनेटली। एंड हम बस इसको ही आगे लेके जाने वाले हैं, इसलिए वी जस्ट स्टार्टेड दिस द लेजी टॉक शो। हम्म। बेसिकली लेजी टॉक शो का मतलब क्या है कि कैजुअल कैजुअल, टॉक हाँ, होगी, ना कि बहुत ज्यादा एकदम प्रोफेशनल नहीं कर रहे एकदम हैं हम। स्ट्रिक्ट वे में कि हाँ, हाँ। बस बातें कर रहे हैं। इट्स नॉट लाइक हाँ, दैट। राइट राइट राइट। हाँ, बस बात, ताकि राइटर्स को भी लोग जाने हम्म। कि होता है ना कि पर्दे के पीछे भी एक राइटर का हाथ होता है, अगर कोई मूवी डेफिनेटली, रिलीज हाँ होती है, कुछ भी होता है। जितने भी कंटेंट आज आप इंस्टाग्राम में देखते हैं, कहीं ना कहीं पीछे राइटर्स हैं, उसमें हम्म कंटेंट क्रिएटर्स जो हम्म। हैं राइटर्स हैं। सो क्यों ना भाई उनको भी तो आगे आने का मौका मिलना चाहिए। राइट। तो इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना ये अमेजिंग टॉक शो स्टार्ट किया जाए, जहाँ पे इट्स हमारे गुड बेस्ट आइडिया, राइटर्स मतलब हमारे सामने होंगे। फील गुड है ये कि चलो राइटर के साथ अपने राइटर या कोई भी आपके इंटर्न्स हैं या दूसरे आर्टिस्ट हाँ, हैं, जैसे वीडियो एडिटर्स हैं, ये सब। जो जो है, जिनकी कोई स्टोरी है, जो एक्चुअल में हार्ड वर्क कर रहे हैं, बेसिकली जो जुड़े हुए हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो उनको आगे आने का मुझे लगता है कि हमें सबको ही एक ना खुले दिल से उनका वेलकम करना चाहिए। थैंक सबको यू ही फॉर गिविंग मी दिस शेयर करो जितना अपॉर्चुनिटी हो सके। रियली। ऑलवेज स्नेहा, ऑलवेज। थैंक यू थैंक हम हमेशा ही, मैं बस ये कहती हूँ कि अपना जो जितना भी हमारे राइटअप्स हम भेजते हैं, हम शेयर करते हैं, उसको आप लोग भी शेयर यू। करिए। ताकि जितना ज्यादा आप एक दूसरे का भी शेयर करिए, सिर्फ अपना मत करो कि यार मेरा आज पोस्ट हुआ है तो नहीं आज हम नहीं, अपना शेयर करेंगे। we सबका are शेयर one करो। community now. We are like a family, and we are promoting each other. That's not even a thing to और say, you know. एंड इसलिए मुझे तो लगता ही नहीं है कि अभी सिर्फ 3-4 मंथ्स ही हुए Hmm. हैं। हमने आई गेस जून में स्टार्ट किया था। एंड इतना मतलब इट्स नॉट अ लॉन्ग टाइम कि 2-3 साल हो गए, बट स्टिल एक फैमिली कनेक्शन जो हम फील करते हैं ना, वो बहुत ही डिफरेंट है। Right. मैंने वो जुलाई में आपको ज्वाइन किया था। मैंने राइटर्स कॉस्मो जून जुलाई हाँ में हाँ। ज्वाइन किया था। हाँ हाँ हाँ, आई कैन हियर यू गाइस। इट्स फ्रॉम माय साइड। ओके ओके, हाँ बताओ आप क्या बता नहीं, बस अ, यही बोल रही थी कि राइटर्स कॉस्मोस मैंने जून जुलाई में ज्वाइन किया था, एंड आई डोंट वांट टू लीव इट नाउ। रहे। आई वांट टू कंटिन्यू माय जर्नी विद इट। दैट्स अरे हम आपको जाने ही नहीं तो चले जाओगे ऐसे। इट। आप हमेशा हमारे साथ रहो। एंड हमारे जितनी सक्सेस होती भी, लोगों का एक बहुत बड़ा योगदान होगा आई गेस। एक राइट। बहुत ज्यादा आप लोगों ने हमारे जो ग्रुप है, ये आप लोगों की ही वजह से है ना, आप लोगों के लिए ही है। सो ये चलता रहेगा। थैंक यू सो मच। एंड स्नेहा, जैसे कि काफी लोग होते हैं कि जो राइटर्स अभी राइटिंग कर रहे हैं, लिखते हैं, हाँ तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप उनको ऐसी क्या 5 हैक्स ऑफ राइटिंग बताना चाहोगे, जिससे थोड़ा वो और बेटर वे में लिख पाए या थोड़ा और क्रिएटिव तरीके से लिख पाए। 5 हैक्स ऑफ राइटिंग। एक्चुअली मैं खुद आई एम लाइक बडिंग राइटर, आप बोल सकते हो। मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ,
लेकिन I'll just suggest something that I do. What I do in my writing, I'll just say that. Uh, First of all, I never write to impress. First of all, I never write to impress. I don't write to impress anyone. Okay. I don't write to impress anyone. It's not that. Not that. Okay. What I write is what I feel. That's it. मेरे अंदर कुछ चल रहा है, थॉट्स चल रहे हैं, मैं वो बस लिख लेती हूँ. दैट इज वन थिंग आई फील कि राइटिंग में ये होना चाहिए, तो वो ऑथेंटिसिटी रहती है आपकी राइटिंग में. आप अगर किसी को कॉपी करने की कोशिश करोगे, यार इसने ये वर्ड यूज किया था, मैं भी अपने राइटअप में ये वर्ड यूज करती हूँ, दैट विल मेक योर राइटअप सेकेंड वर्जन ऑफ समथिंग. यू डोंट वांट अ सेकेंड वर्जन ऑफ समथिंग, यू वांट टू बी यूनिक. एंड ऑथेंटिसिटी उसी से आती है, जो आप अपने दिमाग में है वही आप लिखो. So first thing would be write down your emotions. Second thing would be, I think, don't be judgmental of yourself. I mean, अपने आप को इतना भी एनालाइज मत करो कि आप छोड़ ही दो करना, कि यार ये तो अच्छा नहीं फील आ रही है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप छोड़ दो. ऐसा नहीं है. आप लिखो, आप अपने आप के लिए लिख रहे हो ना, आप यू आर नॉट राइटिंग फॉर एनीवन एल्स. और आप जैसे भी लिखते हो, आप कहीं पर डाल रहे हो, पोस्ट कर रहे हो, करो. पीपल विल कम, पीपल विल लाइक इट और पीपल विल डिसलाइक. दे आर नॉट गोइंग टू किल यू फॉर दैट, राइट? अगर डिसलाइक कर रहे हैं तो करने दो, करने दो. लाइक तो करना है ना, कोई तो अच्छा बोल रहा है ना आपके लिए. डिसलाइक कर रहे हो, उनसे जानो कि क्यों डिसलाइक कर रहे हो, and try to improve with that. That is what we call constructive criticism, right? उसको अपने आप को demotivate मत होने दो. मतलब I would suggest कि don't be too judgmental of yourself. अपने आप को इतना जज करोगे कि आप आपका जो हॉबी है उसको हॉबी की तरह रखो. राइटिंग को मैं हमेशा हॉबी की तरह रखती हूँ. मैं कभी भी उसको प्रोफेशनल नहीं देख रही हूँ, बिकॉज प्रोफेशनली आई एम अ ट्यूटर एंड दैट मीन्स आई एम वेरी प्रोफेशनल. मैं फिर उसमें नहीं छोड़ती हूँ, ढील नहीं देती हूँ स्टूडेंट्स को अपने. बट राइटिंग इज माई हॉबी, so I don't keep it professional. Third thing is like, what do I say? Don't try to, collect the words, heavy words. vocab लोग बहुत ज्यादा heavy use करना चाहते हैं, जैसे इंग्लिश में लिखते हैं वैसे वैसे वर्ड यूज करते हैं जो आप पहली बार पढ़ रहे हो. आप ट्राई करते हो कि हाई vocab होगा तो हाई इम्पैक्टफुल लगेगा, ज्यादा इम्पैक्ट लगेगा उसका. ऐसा नहीं होता है. सिंपल राइटिंग इज ऑल्सो वेरी इम्पैक्टफुल. मैं जब भी लिखती हूँ, मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में लिखती हूँ. मैं ऐसे वर्ड यूज करती हूँ जो मुझे पता हो, जिनके मीनिंग्स मुझे पता हो. I know my weak point is vocabulary. I don't use very extraordinary vocab. I use very basic, very simple words. Very simple words. I think that is more impactful because people relate with simpler words and simpler sentences. Yes, So of course. don't try to use fancy vocab. Don't try to use fancy vocab. Decorate your poetry, but decorate your poetry, but get away. Get away. या श्योर, ये तो है बात कि आप जो लिख रहे हो ना, वो आपका अगर अच्छा होगा ना, आपका कंटेंट अच्छा होगा, देन वोकैबुलरी की इतना ज्यादा लोग इतना फोकस नहीं करते हैं. दे वांट कि आपने जो लिखा है वो उनको वो अपने दिल तक पहुंचा सके, यू नो, कि कनेक्ट कर सके आपस में. दैट्स व्हाट द अमेजिंग तो वही है. एंड ऑफ कोर्स, तो वही है. एंड what I feel is people should look around themselves to find the inspiration. जैसे मैंने शुरू में लिखना शुरू किया था, तो मैं अपने बारे में लिखती थी, मैं मेरी मम्मा के बारे में लिखती थी, मेरी मम्मा के बारे में लिखती थी, जैसे फ्रेंड्स हैं तो उनके बारे में, उनके बारे में. ये होता है कि हम कभी कभी क्या करते हैं, ये होता है कि हम कभी कभी क्या करते हैं, फिलोसॉफी पे चले जाते हैं. तो वो खुद कनेक्ट नहीं कर पाते, वो अच्छे से लिखने खुद कनेक्ट नहीं कर पाते, वो अच्छे से लिखने का. वेरी ट्रू, वेरी आप ट्रू. ऐसा लिखो जो आप खुद कनेक्ट करते हो, खुद आप ऐसा लिखो जो आप खुद कनेक्ट करते हो, खुद नहीं करते. जो आप फील करो, जो आप खुद से कनेक्ट कर पाओ, और जब आप लिखो तो आपके पास इमेजिनेटिव वे में अपने आप आइडियाज आने लगे. एग्जैक्टली वो जो होता है ना कि इमोशंस के साथ, फिर
फिर धीरे धीरे करके तो हम फिर हर किसी में लिख सकते हैं, हम हाँ फ्लुएंट हो जाते वो हैं। आप मैं हम जब बिगिनर्स के लिए प्रैक्टिस आ बता जाता रही है हूँ, देन मैं बिगिनर्स के लिए बता रही हूँ ऑफ कोर्स, क्योंकि श्योर कभी कभी श्योर, क्या यू आर होता है राइट। ना कि लोग जो नया नया लिखते हैं ना वो सोचते हैं कि मैं बड़े पोएट्स का रीड कर लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ और फिर मैं उनके जैसा लिखूंगा, तो वो इतना इम्पैक्ट नहीं देगा। तो अपने तरीके से लिखो, आप एक अपना स्टाइल जनरेट करो, दैट इज मोर इम्पैक्टफुल। राइट राइट स्नेहा, दैट्स अमेजिंग। सो ये तो काफी आपने मतलब एक टिप्स ऐसी दी है कि आई थिंक सबको ही यूज करनी चाहिए जिसने स्टार्टिंग में राइटिंग करना स्टार्ट किया है। एंड यही छोटी छोटी बातें अगर उसमें ध्यान देंगे तो मे बी एक आगे चल के वो बहुत बड़े राइटर बन सकते हैं। सो दिस इज अमेजिंग स्नेहा, थैंक यू सो मच, अमेजिंग। थैंक यू। सो स्नेहा, आई वुड लाइक टू आस्क यू वन थिंग कि आपकी कोई स्टोरी है जो बहुत ज्यादा फेमस हो रही है धीरे धीरे, आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगी? Yeah, it's called A Murder in the Hills. It is basically a short story, very short story, a crime thriller जैसा है, murder mystery है, and it consists of I think 11 chapters, and it's ready in my PDF form. And the most important thing, it's free of cost to read. It is like an वाह, experiment for me. दैट्स ये पहला अटेम्प्ट द है और मैंने एज एन एक्सपेरिमेंट रखा है इसको कि आई वांटेड टू रीच अ लॉट ऑफ पीपल and I want reviews from all those people. So those reviews will help me improve myself. That's it. That is why I have given it out free of cost. अभी तक मैंने कुछ चार्ज मुझे करना भी नहीं है, मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, मुझे चाहिए कि लोग उसे पढ़ें और मुझे बताएं कि ये इफेक्टिव है या नहीं है, so I can go ahead with another such story, you know. I think you have read it too, right? खुशबू बोल रही, आपके फैंस आ चुके हैं, खुशबू शर्मा आपकी तारीफ कर रही हैं, देख लीजिए। और काफी अमेजिंग है। थैंक यू सो मच खुशबू। सो गाइस, मैं आपको आप लोगों को खुद बताना चाहूंगी कि स्नेहा ने जो ये स्टोरी क्रिएट करी है, इट्स जस्ट अमेजिंग। मर्डर ऑन द हिल, ये जो स्टोरी है, एक आप जब एंड तक उसको पढ़ते रहोगे ना, आप शॉक हो जाओगे कि ये सस्पेंस, यार ये तो किसी मूवी में भी नहीं होता है ऐसा। इट्स जस्ट टोटली डिफरेंट फ्रॉम ऑल दोज मूवीज जो हम लोग देखते हैं या फिर स्टोरीज हम पढ़ते हैं। टोटली डिफरेंट है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये फ्री है यार। अगर आपको पढ़ना पसंद है, अगर आपको अच्छा लगता है रीड आउट करना, एक सस्पेंस वाली स्टोरीज पढ़ना पसंद है, तो स्नेहा यार मुझे कांटेक्ट करो, आप राइटर्स कॉस्मोस को कांटेक्ट करो, आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी एंड एंजॉय करो बुक को, बहुत अच्छी बुक है। एंड आई वुड लाइक टू थैंक स्नेहा फॉर दैट कि उसने फ्री रखा हुआ है। हर कोई ये होता है ना, स्टार्टिंग में राइटर्स क्या करते हैं, अगर थोड़ा बहुत भी लिखना स्टार्ट किया ना, दे विल लाइक कि आप इसे पब्लिश करते हैं, स्टार्ट हो जाता है सीधा पब्लिश करने में। बट तुम सीधा आप जा रहे हो, आप सबके फीडबैक्स ले रही हो, आप फ्री में चीजें प्रोवाइड करो, ऐसा कंटेंट। आई थिंक ये कंटेंट अगर बाहर जाता है तो अब मैं ये बोल सकती हूँ कि इसमें काफी ज्यादा आप अर्न कर सकते हो मनी, इसी कंटेंट को आप सेल अभी करके। अभी मैं देन अभी के लिए ये एक बेसिक थी स्टोरी, बहुत बेसिक है, बहुत प्रिमिटिव टाइप की स्टोरी है। इट रिवॉल्व्स अराउंड हार्डली 5 to 6 कैरेक्टर्स, नॉट मोर कैरेक्टर्स। ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, सीधी सीधी स्टोरी है। तो मुझे ये है कि ये लोग पढ़ें। मुझे ये चाहिए कि मुझे ये देखना है कि ये कितनी इफेक्टिव है। ये मीन्स the type of suspense, the type of series of events that I wanted to create, वो create हो पा रहा है या नहीं, मुझे वो देखना है। And that is why I'm giving it out free of cost. बट रियली मैंने जब इसको पढ़ा तो मुझे लगा कि यार फ्री में, सच में मैंने फ्री वाली चीज पढ़ी हुई है कुछ। इट वॉज सो अमेजिंग, लिटरली। आई एम नॉट लाइक कि ये इंटरव्यू ले रही हूँ इसलिए बोल रही हूँ, मैं पहले भी बहुत स्नेहा की इसमें बोल चुकी हूँ, स्नेहा को कि बहुत अच्छी स्टोरी है, Yes. इट्स अमेजिंग। मैंने खुद स्टोरी पे डाला हुआ, मैंने कहा यार ये लोगों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये इतना कोई इंसान इतना मेहनत कर रहा है फिर भी उसको फ्री में दे रहा है, देन दिस इज अमेजिंग। Thank you सो so much, Gayatri. स्नेहा, Really. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आई नो कि आप बहुत आगे जाओगी, एंड जिस तरीके से आप अभी वर्क कर रहे हो, इतना अपनी राइटिंग पे फोकस कर रहे हो, नो बडी लाइक, काफी लोग होते हैं जो राइटिंग में फोकस नहीं करते, जस्ट वांट कि जल्दी फेम मिल जाए, पैसा मिल जाए एंड उनका जो है राइटअप बहुत लोगों तक जाए।
बट आप लोग जैसे लोग होते हैं जो चाहते हो कि हमारा फीडबैक भी मिले एंड देन उसको आगे हम क्या अच्छा कर सकते हैं कि और बेटर बना सकते हैं, देन जब आप वो लॉन्च करोगे कभी ना कभी कोई बड़े प्लेटफॉर्म में, तो वो एक ब्लॉकबस्टर होगी। आई एम श्योर अबाउट दैट। थैंक यू, थैंक सो यू, ऑल द बेस्ट निया फॉर थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो सो जैसे कि हमने बात करी कि लाइफ के बारे में कुछ बात कर लेते हैं कि आप डेली बेसिस में ऐसा क्या वो चीज होती है, आप कुछ ऐसा करते हो जिससे आपको एक हीलिंग वाली फीलिंग आती है फर्स्ट इज कि राइटिंग, पूरे डे में। फर्स्ट इज राइटिंग, ओके। डेफिनेटली। मतलब कुछ भी लिख लो ना, जैसे राइट, पीयूष मिश्रा ओके। ने एक लिखा था, कुछ दो दो लाइन का लिखा था उन्होंने शेर। वो कहते हैं कि बड़ा सुकून मिलता है दो लफ्ज कागज पर उतार कर, सीख भी लेता हूँ और आवाज भी नहीं होती। तो राइटिंग इज लाइक दैट, यू नो। कैन यू रिपीट करना, इसमें आई गेस कोई नेटवर्क इशू हो गया अच्छा था। अच्छा अच्छा। वो कहते हैं कि सुकून मिलता है दो लफ्ज कागज पर उतार कर, सीख भी लेता हूँ और आवाज भी नहीं होती। वाओ वाओ, दैट्स ग्रेट। तो ये अमेजिंग। यही है राइटिंग। राइटर्स के लिए ये है कि आपके पास एक सोर्स है कि आप अपने इमोशंस को लेट आउट कर सकते हो। यू हैव योर पेन, यू हैव योर कर सकते पेपर हैं। एंड जस्ट फ्लो विद दैट, एंड दैट विल गिव यू हाँ। जो सुकून बोलते हैं, वो इतना शांति मिलती है वो लिखकर। एक वो है। सेकेंडली, हम्म। रिसेंटली आई हैव रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ फिटनेस, ऑनेस्टली। मैंने ये अपने पेजेस पे भी डाला है या कि सो मतलब प्लीज मैं चाहती हूँ आप जल्दी बता दो हमें। I've always been overweight. Like it's been 10 years that I've been overweight. And मुझे ये रियलाइज ही नहीं हुआ कि ये नहीं होना चाहिए। जैसे हम हमेशा क्या करते हैं, ओबेसिटी, अगर हम ओबीज हैं तो हम अपने आप को समझाने के लिए बोलते हैं कि यार क्या हुआ, अच्छा है ना, हम खाते पीते हैं, अच्छा है, क्या हो गया मोटे हैं तो। बट इट इज नॉट अबाउट दैट, इट इज अबाउट योर हेल्थ। बेसिकली मुझे ये लगता है कि आपको ऑफ अगर कोई कोर्स। मोटा बोलता है, अगर ऑफेंसिव वे में बोलता है तो आप ऑफेंड हो। लेकिन अगर वो आपको कंसर्न तरीके से बोलता है कि यार यू शुड लूज सम वेट, तब उसको इतना ऑफेंसिव मत ले लो कि फिर आप उसके अपोजिट करने लगो कि तेरा क्या जाता है, मैं हूँ मोटी तो क्या कर लेगा तू। इस तरीके से हम रिएक्ट करते हैं तो हम अपने आप के साथ गलत करते हैं। मैंने रिसेंटली ये रियलाइज श्योर किया यू कि एक तो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बिल्ड होता है जब आप अपने आप को फिट रखने की कोशिश करते हो। फेस पे या स्किन पे ग्लो बहुत अच्छा आता है आपका। खाने पीने का मतलब फूड हैबिट चेंज होती है तो आपकी स्किन, हेयर सब अच्छा होता है। तो वो आपको बॉडी को कॉन्फिडेंस देता है। एंड इट इज नॉट अबाउट लुक्स, इट्स नेवर अबाउट लुक्स, इट्स ऑलवेज अबाउट योर हेल्थ। क्योंकि एक एज के बाद आप अपने हेल्थ को कंट्रोल नहीं कर सकते। कभी कभी ये हो जाता है कि आपकी बॉडी फिर एडवर्सली रिएक्ट करने लगती है। आप वर्कआउट करते हो तो वो बॉडी एडवर्सली रिएक्ट करती है। तो जब तक आप प्रॉपर एज में हो, जैसे 30 के अंदर हो आप, तो आप अपने बॉडी को अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हो। एक बार 30, 35, 40 तक पहुंच गए ना, तो आपकी बॉडी एडवर्सली रिएक्ट करती है। तो मैंने ये बहुत रिसेंटली रियलाइज किया है, मुझे बहुत टाइम लगा ये रियलाइज करने में। मैं हमेशा ऑफेंड हो जाती थी कि यार मुझे मोटा बोला, ओवरवेट बोल दिया। मैंने हमेशा यही सुना है अपनी लाइफ में कि मोटी है ये वो, मैंने हमेशा यही सुना है। मुझे बहुत ऑफेंसिव फील होता था कि मेरा बॉडी है, आप कौन होते हो मुझे बोलने वाले, ये मैं फील करती थी। बट देन विथ टाइम आई रियलाइज कि नहीं यार, ये कंट्रोल करना जरूरी है। जैसे आप गुस्से में खाए जा रहे हो या अपनी हैबिट्स नहीं सुधार रहे हो, तो इट्स नॉट हेल्दी फॉर यू। तो फिटनेस इज वेरी मोटिवेशनल फर्स्ट थिंग। आपके आपको खुद को मोटिवेट ऑफ करता है, कोर्स। और नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ भी इससे बहुत अच्छे से हील होती है। आपको इतना शांति मिलती है, उतना हाँ। सुकून मिलता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है आपका। मेडिटेशन जैसा लगता है आपको। ऑफ कोर्स इट्स अ काइंड ऑफ मेडिटेशन। आप वैसे आप फिटनेस के लिए क्या योगा करते हो या फिर वर्कआउट, किस टाइप का वर्कआउट होता है वर्कआउट, आपका? इट्स नॉट, यू कैन नॉट से इट्स अ वर्कआउट। मैं एक योगा स्टूडियो है वहीं जाती हूँ। वहां पे दे गो फॉर फ्लोर ओके। एक्सरसाइजेज एंड अदर अदर फिजिकल एक्सरसाइजेज, कार्डियो एंड वेट लिफ्टिंग एंड ऑल दैट।
बट दे आर नॉट यूजिंग एनी मशीन। जैसे जिम करते हैं कुछ लोग, तो मशीन यूज करने से, कार्डियो एक्सरसाइज ज्यादा हाँ, होती तो वो मसल बिल्डिंग के लिए है, वेट लॉस के लिए वो कम प्रेफर करते हैं लोग। आई थिंक दैट शुड बी है। लाइक, वो तो बॉडी पे डिपेंड करता है, हर एक का बॉडी टाइप और बॉडी कैसे रिएक्ट करता है, हर एक का अलग होता है। मैं यही करती हूँ, मैं फूड हैबिट्स राइट को राइट कंट्रोल राइट। करने की कोशिश कर रही हूँ अभी। फूड हैबिट्स ही आपका मेन है, मतलब इट्स लाइक 80% डाइट एंड 20% वर्कआउट। मुझे तो यही लगता है, एंड 100% एफर्ट। एंड आपका जो वो तो है ही स्नेहा, and आपका जो ड्रास्टिक चेंज आया है, एक आपने जो एक फोटो डाली थी इंस्टाग्राम में, गाइस गो एंड चेक आउट हर अकाउंट प्लीज, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपने एक लेफ्ट एंड राइट साइड में एक देन एंड नाउ का जो कॉम्बिनेशन बनाया था, दैट वाज रियली अमेजिंग। सो काफी लोगों को मोटिवेशन आपसे, काफी लोगों ने मुझसे बोला, एंड आप खुद बता रहे थे कि आपको काफी लोगों ने बोला है कि ये चेंज कैसे है, आपने क्या किया। खुद मैं भी आपसे पूछ रही थी आपने क्या किया, कैसे किया। इट इज और नॉट बहुत ही ड्रास्टिक अच्छे से आपने आइडिया, सारी चीज। बेसिकली इट्स नॉट ड्रास्टिक। ड्रास्टिक ये होता है कि आप एक महीने में 6-7 किलो कम कर दिया, वो ड्रास्टिक होता है। ये इट्स बीन 6 to 8 months, जैसे धीरे 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 हो रहा है, वो हेल्दी रहता है। ओके। ये मैंने जो हाँ फोटो ये डाली थी तो वो काफी। जनवरी से नवंबर की है, आई थिंक जनवरी 2021 एंड नवंबर ओके 2021। और वो भी इतना इतना ओके मेजर ओके। चेंज नहीं है कि 100 से सीधा 50 kgs हो गया, ऐसे बिल्कुल नहीं। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट इन शेप, टू गेट योर बॉडी टोन्ड। मुझे और बहुत करना है, मैं अभी तो मैं कहीं नहीं हूँ, आई एम जस्ट हाफ वे। एंड मैंने एक चीज अरे ऑल उसमें द वेरी लिखी थी, बेस्ट। थैंक यू। मैंने एक चीज उसमें लिखी थी कि फिटनेस इज नॉट अ गोल टू अचीव, इट्स नॉट अ गोल, इट्स अ लाइफस्टाइल। या absolutely right, you seriously this happens। एंड ये जो आपने बात बोली है कि इट्स नॉट अ गोल टू अचीव, इसको एक हैबिट बनानी हाँ, है, तो ये एक बहुत अच्छी आप उसको फ्लो में नहीं, करते हो। इट्स नॉट लाइक कि आप एकदम से स्टार्ट कर दिया करना देन यू स्टॉप डूइंग तो दैट वो थिंग। रिवर्ट यू करेगा, हैव वो टू रिवर्ट कीप इट करेगा, ना। हमेशा रिवर्ट करता है। मैंने देखा है कई लोग ऐसे कोई कुछ ओकेजन के लिए लूज कर लेते हैं, जिम जाते हैं 3 महीने में अपने बॉडी में आ गए, फिर छोड़ दिया तो फिर वो डबल द वेट बढ़ता है। तो ये एक लाइफस्टाइल होना ऑफ चाहिए। कोर्स। आप डाइट को ही कंट्रोल कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहीं पढ़ा था ये कि द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू कंट्रोल इज योर टंग। बोलने में भी, टेस्ट में भी, खाने में भी। बोल। वो हाँ अगर सी आपके राइट राइट आपके राइट। कंट्रोल में आपकी टंग आ गई तो आपका पूरा बॉडी, आपका माइंड आपके कंट्रोल में है। कंट्रोल में। एंड नॉट ओनली अबाउट लूजिंग वेट, जब आपने योगा करना स्टार्ट किया होगा तो जो आपका माइंडफुलनेस वाली चीज होती है, जो आपके माइंड में इम्पैक्ट पड़ा होगा, वो भी बहुत डिफरेंट होगा आई गेस। It's- मतलब आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आने लगती है धीरे धीरे। आपके जो नेगेटिव थॉट्स है वो आपके बैक ऑफ द माइंड में चले जाते हैं। आपको लगता है कि यार ये इतना इम्पोर्टेंट श्योर नहीं श्योर। है कि मैं अपना टाइम एनर्जी इसके ऊपर बर्बाद करूं, ऐसा फील हो। सुपर वेस्ट करूँ। तो बहुत ऑफ बहुत कोर्स ऑफ कोर्स। पॉजिटिविटी लगती है सो लाइफ में, ऑप्टिमिज्म आता है। यू आर राइट स्नेहा। Thank सो स्नेहा, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी कि व्हाट पर्पस ऑफ लाइफ, अगर आप एक डिफाइन करना चाहे अपनी लाइफ के पर्पस को, तो आप किस तरीके से बताओगे। पीस, पीस एक, ग्रेट। मतलब आपको लाइफ में शांति चाहिए। आपको ये चाहिए कि आप जो भी कर रहे हो वो आपका पीस ऑफ माइंड बना रहना चाहिए। कुछ भी कर रहे हो आप जॉब कर रहे हो, आप एक कॉर्पोरेट में वर्ल्ड में हो, या आप क्रिएटिव वर्ल्ड में हो, या आप आर्टिस्ट हो, आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आपका पीस ऑफ माइंड नहीं है तो आपकी लाइफ अच्छी नहीं है। नहीं है ऑफ कोई भी, कोर्स मतलब राइट। मैं देखती हूँ लोग 9 to 5 जॉब में भी खुश होते हैं क्योंकि वो 9 to 5 में अपना अच्छा फेवरेट काम कर रहे हो, तो वो इसीलिए खुश है ना। फेवरेट काम। आप जब भी कुछ भी, मेरे लिए ये है कि मैं कुछ भी करूँ उसमें खुश होकर करूँ। मुझे ये नहीं चाहिए कि यार श्योर। 10,000 कहीं ज्यादा मिल रहा है तो मैं वहां जाके अपना दिमाग खराब करूँ, ऐसा नहीं। मैं बहुत वाइजली चूज करती हूँ अपना काम कि कैसे करना है, क्या करना है। मैं बहुत वाइज हूँ इस सिनेरियो में।
And one thing I really like about myself is my thought process is very clear. मेरा डिसीजन मेकिंग बहुत ओके। स्ट्रेट रहता है। और मैं ये सजेस्ट करूंगी कि जो कंफ्यूज लोग होते हैं, मुझे ये करना है नहीं करना है, इसकी वजह से पीस ऑफ माइंड जाता है। तो बिल्कुल वो बिल्कुल। थॉट प्रोसेस थोड़ा क्लियर रहे ना, जैसे स्ट्रेट थिंकिंग जिसे बोलते हैं कि ये करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है, फिर उसमें बीच में मत झूलो। नहीं करना। राइट राइट। टोटली लाइक आप सारी जो आपने जितना भी बताया वो बिल्कुल ही एकदम पॉजिटिव वे में अगर देखा जाए बहुत ही अच्छी चीजें थी कि अगर हम एक लाइफ में पीस बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। एट द एंड ऑफ एवरीथिंग वी ऑल वांट पीस इन आवर लाइफ। डेफिनेटली। हम लोग कुछ भी करते हैं इसलिए करते हैं कि एट द एंड हम आराम से बैठे शांत रहे आपको एकदम पता है, ऐसा। आप वर्ल्ड टूर भी हम जाकर कुछ आओगे ना, वर्ल्ड टूर भी करके आओगे ना, हर जगह घूम लिया, बहुत एंजॉय कर लिया, लेकिन वो जो सुकून कहाँ हाँ मिलेगा? हाँ घर पे आके अपने सोफे पे अपने बेड पे बैठोगे ना, तो वो सुकून मिलेगा। मतलब ट्रू ट्रू मैन ट्रू आपने सीरियसली। जो एंजॉय कर लिया वो कर होता है। लिया, लेकिन एक पीस जो लाइफ में चाहिए होता है वो घर पे मिलता है। घर पे एज इन अपने आप के साथ। अपने आप के साथ ऑफ कोर्स। सो इतना उलझना नहीं चाहिए चीजों में, जस्ट गो विद द फ्लो। हाँ, एंड कुछ पाने के लिए आप इतना ज्यादा उसमें मत हो जाओ कि आप अपना पीस ऑफ माइंड खो दो। ये चीज में थोड़ा मुझे लगता है सबको करना पीस चाहिए। ऑफ माइंड इज योर या अल्टीमेट गोल। लाइफ का अल्टीमेट गोल इज पीस ऑफ माइंड। कितना भी हासिल करो लाइफ में, ऑफ कोर्स। कितना भी स्ट्रगल करो, लेकिन अल्टीमेटली आप स्ट्रगल करने के बाद आप चाहते हो कि कहीं एक जगह ठहर जाए, यार अब बहुत हो गया, अब रुक जाना है। और वो रुकने के बाद जो पीस मिलता है वही हमारा अल्टीमेट गोल है। एंड ऑनेस्टली वो लाइफ के एंड टाइम में ही मिलेगा। अभी के अभी तो पीस मिलना बहुत मुश्किल ऑफ कोर्स। बट हाँ हम लोग ट्राई है। हाँ, कर सकते हैं कि अपनी ऑन गोइंग लाइफ में भी थोड़ा इस तरीके से वर्कआउट को इतना स्ट्रेस ना लें एंड अपनी लाइफ को गो विद द फ्लो, कहते हैं ना कि ट्राई ये फ्लो के साथ चलते रहें, अभी के लिए उसके साथ ट्राई वर्क ये कर करें तो सकते वो हैं कि आप बेटर। डेली बेसिस पे सोचो कि पूरा दिन आप क्या करके आते हो और शाम को घर पहुंचते तो आराम मिलता है कि नहीं मिलता है। ये हमारा पीस उस पे पीस तभी मिलेगा जब आप खुशी खुशी काम कर रहे हो, दिल से काम कर रहे ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। सो स्नेहा बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड सीरियसली इट वाज अमेजिंग डूइंग इंटरव्यू विथ यू। हम आपको इतने टाइम से जानते थे, मैं देख रही हूँ आपको कितना हार्ड वर्क करते हो अपनी राइटिंग्स पे। सो आई वांट दैट कि आपको लोग जाने, आपको आपका इंटरव्यू हो एंड आपको लोग पहचाने कि आपके जो सिंपल राइटअप्स जो आते हैं उसके पीछे क्या स्टोरी है, क्या आपने उसके लिए कितना सैक्रिफाइस किया अपनी लाइफ में। राइटिंग लिखते रहना एंड साथ में अदर जो आप काम कर रहे हैं, आपको जो प्रोफेशन है उसको लेके चलना, थोड़ा बहुत उसको मैनेज करने में एक प्रॉब्लम तो ऑफ कोर्स होती है, बट आप जिस तरीके से वर्क करते हो दैट्स अमेजिंग। आप हमेशा अवेलेबल रहते हो। हो। मेरा सो मैं आई एम सो ग्लैड। मैं कभी भी अपने मुझे लोग ये हमेशा सोचते हैं कि कुछ अच्छा करना है या कुछ अचीव करना है तो आपको अपने कंफर्ट जोन के बाहर निकलना पड़ता है। आई एम लाइक, क्यों निकलना पड़ता है? ऑफ कोर्स। पर मुझे ये लगता है कि क्यों निकलना है? आप कंफर्ट जोन में रह के भी सब कुछ अचीव कर सकते हो। जैसे मैं अपने ओके स्टूडेंट्स को ओके। पढ़ाती हूँ तो मैं अपने कंफर्ट जोन में हूँ। मैं कुछ एक्स्ट्रा वैकेंसा नहीं करती हूँ कि मुझे मैं ये नहीं सोचती हूँ कि यार मैं कंफर्टेबल हूँ तो मैं कुछ गलत कर रही हूँ। नहीं, ऐसा क्यों हम सोचते हैं? हाँ, लोग करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि जो लोग कंफर्ट जोन के बाहर जाते हैं वो लोग गलत है। मैं ये कह रही हूँ कि कंफर्ट जोन में रह के भी आप अचीव कर सकते हो और वो कुछ गलत नहीं कर सकते है। राइटिंग इज लाइक हैं। माई, जैसे मैंने बोला पीस, मुझे पीस ऑफ माइंड मिलता है लिखकर। मैं लिख लेती हूँ, किसी भी टाइम पे लिख लेती हूँ। अमेजिंग। मैं सोने से पहले मुझे कुछ सूझा तो मैं फोन में टाइप कर लेती हूँ। तो इट्स लाइक, हाँ, लिख लिया ना, हो गया। वो यहाँ से निकल जाना चाहिए, यहाँ पे आ जाना चाहिए, बस सिंपल है। वाओ अमेजिंग स्नेहा, रियली बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जो जो आपने टिप्स हम लोगों को दी है एंड ये आईजीटीवी वीडियो में सेव हो जाएगा तो जो लोग अभी नहीं अवेलेबल है वो लोग देख सकते हैं। तो लाइफ टाइम के लिए होगा, लोग आपसे जब ये वीडियोस देखेंगे देन दे विल रियलाइज कि हम साथ में अपना जो कंफर्ट जोन के साथ रह के जो हम काम कर रहे हैं उसके साथ भी जो अपना जो फेवरेट चीज है, जो काफी लोग होते हैं कि इतना गुम हो जाते हैं अपनी लाइफ में कि जिसमें इंटरेस्ट होता है वो करना भूल जाते हैं,
तो सब वो काम कर सकते हैं, बस एक अंदर से वो आने का होता है कि बस हमेशा हमें लाइफ करना है। में 2 चीजें करनी चाहिए हमेशा। एक आपका प्रोफेशन जिससे आपको पैसे मिलते हैं और दूसरा आपका हम्म। पैशन है जो आप सिर्फ अपने लिए करते हो। और वो जब दोनों मिल जाते हैं यस। ना तो वो एक अलग ही लेवल का आपका पीस ऑफ माइंड आपको मिलता है। लेकिन हमेशा जैसे राइट राइट राइट। मैंने देखा है खुशबू हमारे ग्रुप में, शी इज एन आर्टिस्ट पार एक्सीलेंस। मतलब मैंने उसके ड्राइंग्स देखे हैं। खुशबू, इफ यू आर लिसनिंग टू दिस, यू आर अमेजिंग, ट्रस्ट मी। आप आपकी क्रिएटिविटी इज ऑन सीरियसली। नेक्स्ट लेवल। तो मुझे ये है कि वो सीरियसली। ऑब्वियसली आप लोग सब साथ साथ में पढ़ाई कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं या कुछ इंटर्नशिप कर रहे हैं कहीं, बट यू ऑल आर टुगेदर अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी एंड आई नो इट्स ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरीवन। वी आर नॉट गेटिंग ऑफ पेड कोर्स फॉर ऑफ दिस कोर्स। ऑब्वियसली, बट हाँ। बट हम लोग यहाँ पे हैं तो दिल से। तो ये हमेशा होना चाहिए कि ऑफ कोर्स। कुछ भी कर रहे हैं तो कल को अगर इनकम अगर मिलने भी लगे, कुछ हम मनी मिलने मिलने भी लगे, तो वो पैसों के लिए होगा, ये आप हाँ, अपने मर्जी एग्जैक्टली से कर रहे एग्जैक्टली हो, अपने लिए कर रहे एग्जैक्टली। हो। दैट्स द मेन पॉइंट, डूइंग दिस फॉर आवर सेल्फ, कि हमें खुशी मिलती है ये सब करके। सो दिस इज अमेजिंग। सो स्नेहा, लेट्स अब इसको कंपाइल करते हैं श्योर सारी श्योर चीजें। श्योर श्योर। एंड आई वुड लाइक टू, अगेन मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप एक अपनी प्यारी सी कोई पोइट्री अगर हमें रिसाइट कर दे तो वी विल बी वेरी हैप्पी। इफ यू कैन प्लीज स्नेहा, लास्ट टाइम। मैंने ये वाली लिखी थी। मेरी मम्मा की हमेशा कंप्लेन होती है कि तू मेरे बारे में कभी कुछ नहीं बोलती। मम्मा बोलती है कि तू इतना लिखती है, मेरे बारे में भी तूने लिखा है, लेकिन कहीं पे तुझे रिसाइट करने को बोलते हैं तो तू मेरे बारे में क्यों कुछ नहीं बोलती। एंड मैंने ये फर्स्ट पोयम मेरी मॉम के ओके लिए लिखी थी। मतलब मैंने जो अभी पहले रिसाइट की वो, और ओके। उसके बाद एक मम्मा के लिए लिखी थी। तो वो मैं एक रिसाइट कर देती हूँ बिकॉज आई नो शी इज watching this right now and she'll be very happy about it. I'll just recite that one. ऑफ कोर्स। श्योर It श्योर। goes, जब छोटी थी माँ ने गलती से मेरा हाथ जला दिया था। मुझसे ज्यादा दर्द उन्हें हुआ था, याद है मुझे। जब जब पापा ने डांटा था गुस्से से कभी, माँ ने गोद में बैठाकर प्यार से समझाया था, याद है मुझे। जब भी खुद को कमजोर समझा था मैंने, माँ ने मुझे उसकी बेटी कभी कमजोर हो ही नहीं सकती ये एहसास दिलाया था, याद है मुझे। जब बाहरी दुनिया में मैंने पहला कदम रखा था, मेरा दिल घबराया था, तब माँ ने गले लगाकर मेरा हौसला बढ़ाया था, याद है मुझे। जब दिल टूटा था, रोना आता था, रात भर चुपचाप रोया करती थी अकेले में, तब माँ ने बड़े प्यार से सर पर हाथ घुमाया था, याद है मुझे। जब दूर जाऊंगी ना माँ से, अपने नए घर, अपने नए लोगों के पास, माँ का वो प्यारा सा चेहरा, वो उम्मीद से भरी आंखें, होठों पर वो हल्की सी मुस्कान और आंखों में झलकता ढेर सारा प्यार, सब अपने पास रखूंगी, सब याद रखूंगी माँ। वाओ वाओ स्नेहा, दिस इज थैंक अमेजिंग। आई होप कि आंटी सुन रही होंगी, होप सो। वो बहुत आप पे प्राउड फील कर रही होंगी, बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रही होंगी कि आप इतना अच्छा एक तो लिखती हैं। एंड दिस वाज सो मेस्मराइजिंग, थैंक यू थैंक यू रियली थैंक यू अमेजिंग थैंक यू स्नेहा, सो अमेजिंग। तो बहुत अच्छा लगा, एंड जो हो रहा है इतनी प्यारी पोइट्री से हो रहा है, दैट्स अमेजिंग। आई एम सो हैप्पी कि आप आए, आपने टाइम निकाला, आप हमारे इंटरव्यू में आई। तो सो आई एम सो थैंकफुल टू यू कि आपने इतना कुछ किया। थैंक यू सो मच थैंक यू सो स्नेहा। मच गायत्री। एंड सो मैं अपने लिसनर्स को, अपने जो व्यूअर्स उनको बताना चाहूंगी कि ये स्नेहा अभी आती रहेंगी, हम लोग अलग अलग टॉक शोज करते रहेंगे। एंड स्नेहा विल कम अप विद अमेजिंग अमेजिंग आइडियाज, टॉपिक्स, जिसमें हम लोग एज एन राइटिंग का टॉपिक होगा, कोई भी जिसमें हम लोग डिस्कस कर सके। डेफिनेटली। सो यू गाइज ऑल्सो बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में मैसेज करके कि क्या टॉपिक होना चाहिए, किस पे बात कर सकते हैं। तो अमेजिंग, सारा कुछ बहुत अच्छा था स्नेहा। सो थैंक यू सो चलते मच। हैं अब। थैंक यू सो मच गाइस, आप सब लोगों ने ज्वाइन किया, सो थैंक यू सो मच।
So bye, Sneha. Bye. Take Thank care. you for having me here. It's completely an honor for me क्योंकि आपने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है जो आप इंटरव्यू कर रहे हो राइटर्स के एंड आई बीइंग द फर्स्ट वन इज लाइक एन ऑनर टू मी. थैंक यू सो मच गायत्री. थैंक यू सो Of course. Thank you. मच. ओके Okay, बाय bye. बाय Bye bye. बाय.